हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि पूरे वीक बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग काफी कुछ टारगेट्स हमें अचीव हुए, और वीकली बेसिस के साथ साथ डेली बेसिस के टारगेट भी हमें इजीली अचीव हुए। वो भी आप हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बैंक निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस इसके अंदर दिखा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिशनेस यहाँ पर हमें दिख। बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस, कुछ दिन के ठहराव, देन उसके बाद ब्रेकआउट, देन अगेन एक ठहराव, फिर एक ब्रेकआउट। पर कुछ दिन से बैंक निफ्टी, अगर हम डेली बेसिस के चार्ट पर देखें, बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन के तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया। कि जब भी इस लेवल को आती है, यहाँ से प्राइस नीचे गई। ठीक है। ये बात नीचे नहीं है, ये बात ऊपर नहीं है, नीचे भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के जोन को देखना बहुत है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक है जोन बना है कि बैंक निफ्टी एक हाई बना रही है, फिर एक अगेन नीचे जा रही है, फिर एक हाई बना रही है, एक अगेन नीचे जा रही है, फिर अगेन एक हाई बना रही है, और फिर कहीं ना कहीं नीचे जाने की इंडिकेशन हमें यहाँ पर दे रही है। और उसके बाद समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जोन बना रही है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें इसे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमारे कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर परफॉर्म कर। ठीक है। डिमांड सप्लाई परफॉर्म कर रहे हैं, उस डिमांड सप्लाई के लिए आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो हमने फ्री कोर्स अपने अपलोड किया है यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर जाके भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी जो बैंक निफ्टी है वो इस तरीके से परफॉर्म कर रही है कि एक हाई हाई बना रही है, लोअर लोज बना रही है। ठीक है। लोज बना रही है, तो उसका उसका इम्पैक्ट इस मार्केट में किस तरीके से पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, तो हमारे लिए 43,900 जो ये लेवल है, कौन सा लेवल है? 43,900 का लेवल, 4900 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपर साइड। और हम डाउन साइड की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं हर बार अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ, दैट इज 43,000। ये दो जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो आने वाले वीक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है। जो 43,000 है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है और थोड़ा सा वेट करने के बाद ब्रेक, इस जो यहाँ पर हम एक 1,000 पॉइंट का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं, दैट इज 44,900, जो हमें इजिली मिल सकता है। आई थिंक सो इजिली, आराम से हमारे टारगेट आराम से इजिली हो ही जाते हैं 44,900, क्योंकि अपर साइड तो हमारे पास डाटा ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होता है, तो यहाँ के जो बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ के बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं छोड़ने वाले मार्केट। ठीक है। ये कर आराम से हमें 1,000 पॉइंट का मूव दे सकते हैं, अराउंड 200-300 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस यहाँ पर ले सकते हैं 1,000 पॉइंट के लिए। ठीक है। वैसे तो मैं छोटा स्टॉप लॉस प्रेफर करता हूँ हमेशा ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉसेस हमारे कम हो और हमें गेन ज्यादा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट के अंदर, हमें मार्केट में ये पता होना चाहिए कि हम कितना गंवाने के लिए, कितना कमाना है, वो हम रेशो वाइज डिवाइड करें। कि अगर हम 200 पॉइंट देने को तैयार हैं, तो करीबन हमें 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 1:1, 1:2, 1:3 का रेशियो चाहिए। ठीक है। तो ये लेवल अगर ब्रीच होते हैं, 43,900 लेवल ब्रीच होता है, तो कहीं ना कहीं हमें 44,900 इजीली मिल जाएगा। इसके बीच के भी टारगेट है, आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। जिनको छोटे टारगेट के अंदर निकलना है, वो 44,000, 44,500 पे भी अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा टारगेट ले चाहते हैं, कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, तो यहाँ पर 43,000 बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए है। अगर ये उसे ब्रीच करता है, अगर ये 43,000 को ये ब्रीच करता है, तो आई थिंक सो एक बड़ा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो कुछ भी ऐसी तो ऐसी पिक्चर ही नहीं है जो इसको रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे टारगेट भी हम लेंगे डाउन साइड के साथ साथ। देखो आप देखो, ये नहीं है कि हम छोटे टारगेट लें, हम बड़े टारगेट भी लेंगे, छोटे टारगेट भी लेंगे। अगर हम बात करें 43,000 का, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इजीली हमें यहाँ पे 42,600 इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर अगर वो भी मार्केट ब्रेक करता है तो देखो छोटे छोटे टारगेट हम ले रहे हैं, छोटे टारगेट भी हमें इजीली मिल जाएगा। और अगर वो भी ब्रीच करता है तो 41,800 ये भी हमें इजीली देखने को मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी ना। जैसे कि यहाँ पर आई इतनी बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं 43,000 के, कौन से 43,000 के, तो ये इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी हमें देखने को मिल जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी रेड रेड कैंडल भी हमें देखने को यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अपसाइड में भी ऐसी ग्रीन कैंडल भी हमें देखने को मिल जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है। तो लेवल्स, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि इस जोन के अंदर मैं वीकली तो ट्रेड नहीं करूंगा, जोन ब्रेक होने के बाद ही करूंगा। इंट्राडे के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं उसके लेवल्स तो हम आपको रोज प्रोवाइड कर ही देते हैं इवनिंग के अंदर। ठीक है, वो तो आप ट्रेड कर ही सकते हैं। अगर वीकली बड़ी बड़ी पिक्चर को हम प्ले करना चाहें तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर घूमती है तो वीकली ट्रेड में लेने के लिए अभी फिलहाल आपको मना। ठीक है, क्योंकि जोन ब्रेक होना भी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप इंट्राडे करिए, कोई इशू नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जोन मार्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डिमांड है ये भी छोटी सी, देखो ये डेली डिमांड है। अगर ये ब्रीच होगी तो कहीं ना कहीं बड़ा मूव देगी। ये डेली सप्लाई है, अगर ये ब्रीच होगी तो कहीं ना कहीं बड़ा मूव देगी। ये जो कैंडल है, जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, मैं सभी इरेज करता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। ये सब चीज मैं इरेज करता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया था कि अगर कहीं ना कहीं बायर सेलर की फाइट चल रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा। ये छोटी जो आप कैंडल देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि अगर मान लो 10 लाख सेलर थे तो बायर है कुल 2। तभी तो ये एक रेड कैंडल बनी है ना। तो ये कहीं ना कहीं बायर सेलर की फाइट चल रही है। और जब बायर सेलर की फाइट चल रही है तो ये जो इंपॉर्टेंट होगा, देखो बायर सेलर की फाइट के बाद कोई ये तो पता लगा नहीं सकता कि क्या होगा। बस ये पता लगा सकता है कि अगर ये जोन ब्रीच होगा तो कहीं ना कहीं बायर जीतेंगे, और डाउन साइड की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं सेलर जीतेंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि देखो हर चीज बहुत सिंपल है इस मार्केट के अंदर, कॉम्प्लिकेटेड तो हम बना देते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू। अगर आप बात करें डिमांड सप्लाई की, तो डिमांड सप्लाई थ्योरी आपके डेली लाइफ के अंदर भी रोल प्ले करे। चाहे आप बाजार में जा रहे हैं ऑनियन खरीदने के लिए, अगर ऑनियन की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई आ जाएगी, गिर जाएगी प्राइस। तो यहाँ पर भी सेम रूल प्ले होता है। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स, वो लेट परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हमारा टारगेट 1000 पॉइंट का है तो वो हमें कुछ 100-200 पॉइंट ही हम अवेलेबल कराएंगे, और उसकी भी गारंटी नहीं है, तो 50-50% चलता है। तो हमें एक ऐसी एक्यूरेसी चाहिए जिसके अंदर हम 90-95% ट्रेड कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे एक और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बहुत बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बहुत छोटा सा कोट करा, बहुत बड़ा कोट किया था कि अगर आप एक कोइन को लगातार 10 बार उछालेंगे ना तो 10 बार आप लगातार हेड या टेल नहीं लाएंगे। प्रोबेबिलिटी ये होगी आप 8 बार तो ले आए पर 1 या 2 बार आप नहीं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने इस थ्योरी को क्यों बताया कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले होता है कि डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जो बहुत बड़ा रोल जो प्ले करेंगी, वो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत छोटे हैं। जैसे RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो अब बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। पर मैं सिर्फ यहाँ पर डिमांड सप्लाई यूज करता हूँ और कभी कभी ट्रेंड लाइन यूज। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमारी वीडियोस आपको,
तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्योरली एजुकेशन चैनल है, और हम आपको चाहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, डिमांड सप्लाई की। आपको जो फ्यूचर के अंदर टारगेट्स हैं, एक देखो, डिमांड सप्लाई से आपको ये पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है, प्रीवियस डाटा को दे, ठीक है, वो इंडिकेटर प्ले नहीं कर। तो ये भी आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द द वीडियोस। और कल मिलते हैं, जो हमारे डेली वीडियोस आती हैं उनके साथ। जो डेली वीडियोस के हमने पोस्टेड कर दिए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि मंडे किस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।